हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर के नाम को अपने मन में आप दोहरा सकते हैं। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी इस रिश्ते को लेकर क्या चल रही है इस वक्त। प्लीज गाइड करिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। करंट एनर्जी में शादी का कार्ड आया है, अरेंज मैरिज की एनर्जी है। तो अगर ये रिश्ता आपके साथ जो जुड़ा है वो शादी के पर्सपेक्टिव से जुड़ा था, अगर आप इस वक्त सेपरेशन में हैं तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनको अपनी जिंदगी में सेटल होना है। अगर ये आप ही के साथ मैरिड हैं तो इन्हें कंप्लीशन चाहिए, फिर से इस रिश्ते की नींव को ये मजबूत करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हैं, स्टिल आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में हैं, तब भी आपके पार्टनर की फीलिंग नजर आ रही है कि आपको घर जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में कुछ ऐसे हैं कि जैसे कोई खजाना कहीं से निकल आता है ना, कि जिस चीज के लिए मैंने संघर्ष किया, जिनसे उम्मीद करी, उनसे मिला नहीं, लेकिन इस इंसान से मुझे घर वाली वाइब आती है, या जिसके साथ मैं अपनी तमाम तरीके की सुख को, दुख को, खुशी को, परेशानियों को शेयर कर सकता हूँ और हील हो सकता हूँ। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। 10 of Pentacles, they want a stable connection, stable emotional connection in their life, और ऐसा कनेक्शन जो इनका होकर रहे और इनका हमेशा के लिए हो जाए, क्योंकि पेंटिकल्स है यहाँ पे। ठीक है, आप इनके लिए एक ट्रेजर के जैसे हैं। करंट एनर्जी कंप्लीशन की है यहाँ पर, सेलिब्रेशन के साथ में। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आने वाले 3 days 10 डेज तक का टाइम जो है, 3 to 10 डेज तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन को, मैंने अभी पहले भी कहा, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, कम्युनिटी से एक्सेप्टेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि सब आप दोनों की खुशी में शामिल हों, इस रिश्ते को पूरी खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, इस रिश्ते को ब्लेसिंग्स दें, इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश होते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में ही आपको मिल जाते हैं, आप दोनों कॉमन फ्रेंड्स हैं, सेम सोसाइटी में रहते हैं, रिलेशंस में एक दूसरे के लगते हैं, जान पहचान के व्यक्ति हैं ये आपके पार्टनर। तो आपके पर्सन को बड़ी खुशी होती है जब ये आपको कहीं देखते हैं। कुछ टाइम के लिए इज लाइक कि इनको क्या मिल गया। ठीक है, एक फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है जो इंसान को अंदर से खुश करे, अच्छा ये भी आई है, ये भी आया है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत खुश होते हैं आपके पार्टनर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर अपनेपन की फीलिंग आपके पार्टनर को आती है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं कि करंट एनर्जी में नजर आ रहा है किसी तरीके का मानसिक दबाव, जिम्मेदारियां। बाहर तो जिम्मेदारियां हैं ही आपके पार्टनर के ऊपर, शादी का प्रेशर हो सकता है, शादी करने का प्रेशर, अपने लाइफ को सेटल करने का प्रेशर, और इवन आपसे जो आपके पार्टनर ने वादे किए हैं उनको निभाने का प्रेशर, कि चाहते तो ये भी हैं, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन इनके लाइफ में चल रहा है उसमें रास्ता कैसे बने। हालांकि ये धीरे धीरे करके एक एक स्टेप हर रोज बढ़ रहे हैं, इनकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, इनकी जो कॉन्शियसनेस है धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि मैम और कितना धीरे, और कितना धीरे। तो बात वही समझ लो कि किसको कितनी जल्दी समझ में आता है, कौन कितनी जल्दी सरेंडर करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, किसके ऊपर कितने कर्मों का भार है, क्योंकि यही पर्टिकुलर, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। यहीं पे किसी के लाइफ में ज्यादा कर्म वो बना के आया है, कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसमें सारे ऐब हैं, कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा होगा, कोई ऐसा होगा जिसके लाइफ में मिक्स रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स भी रही हैं, बहुत सुख भी रहा है, किसी की लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख है। तो यहाँ पर हर कोई एक शरीर लेकर तो बैठा है,
लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म संचित होते हैं पहले से, वही आपकी लाइफ को आगे रेगुलेट करते हैं, वही आपके पर्सन को भी अपने लाइफ में अकॉर्डिंगली गाइड कर रहे हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर देखो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, इतना मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इतना मेहनत कर रहे हैं एफर्ट्स के जरिए कि और लोग भी देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ा इस टाइम पर काफी हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहा है, इतना लेट आता है, इतना काम कर रहा है, क्यों? जबकि ये आपके लिए कर रहे हैं। एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर मेहनत भी इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी में आपके साथ सुखों की जिंदगी शुरू हो सके, सुख आ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर तैयार हैं उन लोगों से लड़ने के लिए और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है। हर उठने वाली आवाज के खिलाफ ये खड़े हैं जो आपसे इनके साथ शादी होने को रोक रहे हैं, आपके साथ रियूनियन में अड़ंगा डालने की कोशिश करें, बट दे आर रेडी टू फाइट फॉर इट, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, जो इंसान खुद ही चाहता है एफर्ट करना कर रहा है उसके साथ चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर को करंट की तरह सोल शॉक दे रहे हैं, जैसे कि जहां तक इनके दिल को दुखा सकते हैं दुखा रहे हैं, जहां तक हर्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजों से नजर आ रहा है कि पार्टनर रुकने वाले नहीं है, ये उल्टा ऐसी चीजों से मूव ऑन कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी अगर चल रहे हैं, कनेक्शन में है, किसी के साथ मैरिड है, रिलेशनशिप में है, दिल लगाया है किसी से, तो ऐसे लोगों से भी ट्रिगर्स इसीलिए मिल रहे हैं आपके पर्सन को कि ये अपना कर्मा रिलीज करें और मूव ऑन करें, इनका मोह भंग हो जाए। जब ट्रिगर मिलता है तो क्या होता है, इंसान का मोह भंग हो जाता है ना। यही चीज है यहाँ पे कि आपके पार्टनर का ट्रिगर्स के जरिए मोह भंग किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है इनकी लाइफ में। स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ द फूल आया है। आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट हैं क्योंकि आप इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप इस रिश्ते में जागे हुए हैं, काफी ज्यादा एक्टिवेटेड एनर्जीज में हैं। ये आपकी तरफ केयरफ्री होकर एक्शन ले सकते हैं। इनको आप ही हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एक्शंस के जरिए, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक्शंस के जरिए इनको हिम्मत दे रहे हैं फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, कैसे हिम्मत दे रहे हैं आप? ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, ये पर्सन ने आपको सेपरेशन दिया, ब्रेकअप दिया, बहुत सालों के लिए लापता हो गए, बट आपके दिल में ये हमेशा जिंदा रहे। आप किसी और के साथ आगे नहीं बढ़े, आपने इस रिश्ते में सबसे बात करी, अपने परिवार से झगड़ा कर लिया आपने और लोगों से अपने आप को काट लिया, बिल्कुल अलग हट गए। ये आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर करता है कि इसने मेरे लिए इतना किया, इसने मुझसे वाकई में इतना प्यार किया है। तो ऐसा सिचुएशन है कि जब ये कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो पार्टनर के अंदर बहुत हिम्मत आ रही है और पार्टनर इस रिश्ते में बहुत जल्द आपके साथ कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर थर्ड पार्टी से अलगाव और आपके साथ केयरफ्री होकर एक बड़े रिस्क लेकर एक्शन ये ले सकते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इनका ध्यान बहुत ज्यादा इस चीज पर है कि इनके लगाए गए एफर्ट्स अब सक्सेसफुल हों, काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं, ज्यादा किसी से चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को बहुत ज्यादा किसी से बता नहीं रहे हैं कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जिससे इनका काम खराब ना हो और आपके साथ इन्हें सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं। आइए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स, हे डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। स्टार कार्ड आया है, यानी कि इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज, कोई पॉजिटिव आउटकम, कॉल या मैसेजेस आपको आ सकते हैं, रिकंसिलेशन हो सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर आपकी उम्मीद आपको बंधेगी और इस रिश्ते में आपको और हिम्मत आएगी कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं। पार्टनर की भी हीलिंग होगी और यहाँ पर कुछ डिवाइन के द्वारा कोई फेवरेबल आउटकम, कोई सपोर्ट करने की एनर्जी है, कोई विश यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है
आप दोनों के रिश्ते में। 8 ऑफ पेंटिकल्स इस रिश्ते में पूरी शिद्दत के साथ ये एफर्ट्स लगाएंगे। आने वाले 8 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 80 आवर्स, 80 मिनट्स, 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन एनर्जी। तो यहाँ पर रीयूनियन सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपका इनके साथ हो जाए। अब टाइम आ गया है रिकंसाइल करने का, एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक के जरिए बात करने का। आपसे मिलने आ सकते हैं कहीं दूर से, कंट्री, दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके, सिटी से ट्रैवल करके, किसी दूसरे प्लेस से, या आपको मिलने बुला सकते हैं। आपको आपके टिकट्स बुक करें, आपके लिए खर्चा करें और आप इनसे मिलने के लिए जाओ। ठीक है, ये गाइडेड मीटिंग होगी आपकी इनके साथ में। इस रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है। एंजल्स ने 2 ऑफ कप्स के साथ द वर्ल्ड कार्ड दिया है। ठीक है, तो इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस है। समथिंग एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक इक्वल गिव एंड टेक वाला रीयूनियन हो सकता है। स्पेशली 80 मिनट्स, 8 आवर्स से लेकर 2 डेज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ट्रैवलिंग नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, और ये पूरी तरह से गोपनीय होगी, यानी कि आपके पार्टनर और आप दोनों के अलावा इसे कोई नहीं जानेगा। या आपको मिलेंगे तो बताएंगे भी कि किसी को पता नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आया हूं या आई हूं, मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं वहां हूं। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होगा। और इवन आपको इंट्यूशन से मैसेजेस आ सकते हैं, आपको ड्रीम में भी ये नजर आ सकते हैं। यस, दे आर कमिंग बैक विद अ स्टेबल कमिटमेंट, विद पीसफुल रिजोल्यूशन, बिकॉज दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ यू। तो ये अपना प्यार आपको देने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ये इस रिश्ते में आपको एफर्ट करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते में आपको समय देंगे, रुपए पैसे से हेल्प भी कर सकते हैं, संभालेंगे टूटते हुए रिश्ते को, अपना इंडिविजुअली रोल प्ले करेंगे। जो इनका फेमिनिन साइड है उसे ये उजागर करेंगे आपके सामने, जिसका इंट्यूशन आपको बहुत ज्यादा रहा है कि ऐसा ऐसा है, और ये उन्हीं चीजों को बोले आपसे। यहाँ पर 2-2 की एनर्जी भी आ रही है, तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट एक्शन में चीजें आपके इस रिलेशनशिप के इमीडिएट फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो 2 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेट्स चेक डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त। डिवाइन के गाइडेड मैसेजेस, ग्रेट स्पिरिट्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं। इस डेक को मैं स्प्रेड कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज बताएं क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। समवन एल्स इज इन द मिडल। आपके रिश्ते में जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन बीच आ रहा है। समवन इज ट्राइंग टू सैबोटैज दिस। ओके, और कोई ये कोशिश कर रहा है कि आप दोनों धीरे धीरे करके अलग हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पता करने की कोशिश कीजिए कि ये कौन इंसान है। ठीक है, मतलब इज लाइक कि एक होता है ना कि हम किसी को किसी के लाइफ से निकालें तो धीरे धीरे करके ऐसे एक्शंस लेने लग जाते हैं कि हमें पता होता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। या तो ये आपके पार्टनर खुद ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हो। अब कुछ लोग तो जानते भी होंगे, जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में है। ठीक है, ये कौन व्यक्ति है। नेक्स्ट है चैलेंजेस। तो एक डिसीजन आपको बनाने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करिए। हर सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं जब आपके अंदर इतना इनर स्ट्रेंथ और करेज होगा कि आप हर चीज से लड़ सकते हो। और देखो, इस चीज का अंदाजा आपको तभी लग सकता है जब आपको चुनौती सामने से जिंदगी देती है, सामने से वो पर्सन ट्रिगर करता है जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तब जाकर आप अपने हाई सेल्फ से मिल पाते हो, हायर सेल्फ से, और अपने पर्पस को पहचानते हो। वैकेशन की एनर्जी है, तो बहुत जल्द आप ट्रैवल करने वाले हो, छुट्टियों पर जाने वाले हो। ये शादी की छुट्टियां हो सकती हैं, ये घूमने फिरने की छुट्टियां हो सकती है पार्टनर के साथ में। तो हर जगह इक्वली इन्वॉल्व रहे, इक्वली इन्वेस्टेड रहे। ऐसा नहीं है कि पुराना बैगेज लेकर चल रहे हो, कहीं और जा रहे हो। तो ऐसे आप किसी के नहीं हो पाते, ना उन छुट्टियों में मजा ले पाएंगे, ना आप काम के ही हो पाएंगे। तो जिस जगह हो उस रंग में अपने आप को ढाल लो। और एक्शन जब लेना है तो जिस वक्त एक्शन ले रहे हो तो पहले तमाम चीजों से डिटैच हो जाओ। जिस चीज से लगना है उससे पूरी तरह लगना है, और जिस चीज से अलग हटना है उससे पूरी तरह अलग हटना है। ठीक है, एक लास्ट मैसेज आपके लिए। लव स्पेल, यू हैव बीन बीविश्ड। यहां पर हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क कर दिया है,
या आप कोई स्पेल कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, ये वाइस वर्सा एनर्जी है, क्योंकि मैं सिर्फ इसको लव स्पेल के रूप में देख रही हूं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा केमिकल, कोई ऐसा सुगंधित चीज हो सकती है जो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज की गई है। अगर आपको ऐसा फील होता है किसी को लेकर, तो यहाँ पर चांसेस है कि ये हुआ है, आप किसी पे कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर कर रहा है। हालांकि बहुत जिनकी सोल कॉन्शियस हो जाती है, अवेयर हो जाती है, उनको पता चल जाता है ये कि हुआ है, किसने किया है, या उन लोगों का पता चल जाएगा, आपको ऐसे साइंस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट गाइडेंस, सेक्सुअलिटी। समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, जो आपके कनेक्शन में ये फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में था क्या। अगर ये आपको छोड़ के भाग गए, इन्होंने इस रिश्ते में प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगाए कि ये रिश्ता एग्जिस्ट कर पाए, तो कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप थी, रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप थी। जो मैस इस पर्सन ने क्रिएट किया है, ये उसको बहुत ज्यादा फिगर आउट कर रहे हैं इस वक्त पे। जो भी चीजें हुई हैं, उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।